प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नग्न तस्वीर जो है महिलाओं की मणिपुर से निकल करके आती है। क्या लगता है सरकार मौन रही इस पूरे मामले में अब तक? बिल्कुल सरकार मौन रही। एक दिन ना सही, 2 दिन ना सही, 1 हफ्ता ना सही, 3 महीने तक मौन रही। इस देश का इतिहास है, पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री बना है जो इस तरह की घटनाओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह की विभत्स घटनाओं पर भी 3-3 महीने तक मौन रहना, और उसमें भी सिर्फ आप 36 सेकंड बोलते हो। वो भी मजबूरी है, आपकी विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, आपको पता है कि विधानसभा में अपोजिशन के लोग हंगामा करेंगे कि क्यों इस देश में ये सब हो रहा है, और चुप्पी तोड़ने के लिए तो मजबूरी में सिर्फ 36 सेकंड, मात्र 36 सेकंड बोलने के बाद अब तुरंत आप डाइवर्ट हो जाते हैं राजस्थान और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ की घटना गिनाने। घंटों मन की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर पे जो आके 36 सेकंड की बात करके जाते हैं उस पे कहते हैं पीड़ा है और क्रोध है और एक्शन लिया जाएगा। सब कुछ तो आपके हाथ में, उस प्रदेश में आपकी सरकार है, सेंटर में आप बैठे हो, सारा तंत्र आपके हाथ में है। फिर आपको 3 महीने तो आपको बोलने में लग गए। जब आप तो टाइम पे बोलते भी नहीं हो, लोगों से शांति की अपील तक भी नहीं करते हो, संवेदनाएं प्रकट नहीं करते हो, तो आप पे कैसे यकीन करें? मोदी तो रहे पीड़ा हो रही है, पीड़ा है पूरे मामले। कैसे यकीन करें मोदी जी आप पर? कैसे यकीन करे जनता? 3-3 महीने तक आप विदेशों में घूम रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आपके देश में क्या हो रहा है, आपके एक प्रदेश में क्या हो रहा है, कैसे जनता विश्वास करे आपके ऊपर? कैसे जनता विश्वास करे? बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और सबका विश्वास लेकर के वो आगे ना किसी का विकास हुआ है, किसी का कोई साथ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी को ब्रेन वॉश करके मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। उनके साथ भी ये सही नहीं कर रहे हैं, उनके साथ भी सही नहीं कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद उनको भी पता चलेगा, जो कुछ लोग अंधभक्ति का चश्मा लगा करके इनके पीछे लगे हुए हैं ना, जिनको चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, उनको भी थोड़े दिन बाद बात समझ में आएगी। संसद से सड़क तक लोग जो है आक्रोशित है मणिपुर के मामले को लेकर, उसकी घटना को लेकर के, लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं वो कह रहे हैं चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि टीवी पे डिबेट पे जो बीजेपी के प्रवक्ता आ रहे हैं वो अभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे, उस बात पर चर्चा नहीं कर रहे कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इस पे कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इन सब और कब कार्रवाई होगी, उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। कांग्रेस के दाग गिनवा रहे हैं, कांग्रेस के दाग गिनवा रहे हैं कि देखिए आपके गिरेबान में कितने, और वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये वीडियो की टाइमिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि ये अब इस वक्त पे क्यों, इस सत्र की शुरुआत में क्यों वीडियो वायरल हुआ, कांग्रेस की साजिश है, सत्र शुरू होने से ठीक पहले वीडियो क्यों वायरल हुआ। शर्म की बात है कि अभी भी आप लोग ये डिस्कस करने में लगे हुए हो कि वीडियो अब क्यों वायरल हुआ, जबकि वीडियो 4 मई का था। आपने वहाँ इंटरनेट बंद कर, आप नहीं चाहते थे कि वहाँ की जो हकीकत है वो लोगों के सामने आए, देश जाने विदेश जाने, पूरी दुनिया को पता चले क्या चल रहा है। अभी भी आप इन सब चीज़ों पर डिबेट कर रहे हो। ये डिबेट करने के बजाय कि क्यों आप वहाँ विफल रहे हो, क्या आपकी विफलताएं वहाँ पर रही हैं और उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कैसे वहाँ की सिचुएशन ठीक की जाएगी, इन चीज़ों पर डिस्कस करने के बजाय, चर्चा करने के बजाय, वहाँ हल निकालने के बजाय अभी भी आप इस चीज़ पर लगे हुए हो कि इस टाइम पे क्यों वीडियो रिलीज हुआ है, और उसके बाद आप सीधा दूसरे प्रदेशों की वो गिनाने लगते हो कि फलां जगह ये घटना हुई है, फलां जगह ये हुआ था, वो हुआ था। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितनी भी बर्थ ये घटना थी ना, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में अब से पहले इस तरह की घटना नहीं हुई होगी ना। उनको सरे आम भूखे भेड़ियों ने जिस तरह पूरा उनका गिरोह उन दोनों बेटियों को ले परेड, केवल परेड नहीं हो रही थी, चलते चलते भी उनके बदन को नोचा जा रहा था। मतलब उस चीज़ को आप बयान नहीं कर सकते। जिस तरह जा रहा है कि पुलिस वहां मौजूद थी और उन्हीं की गिरफ्त से उन्हें निकाल करके लेकर के गए। सब कुछ इनके सामने हो रहा है या इनके इशारे पे हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। जब ये लोग 3 महीने तक बोलते नहीं है तो कह सकते हैं कि इनके इशारे पे भी हो रहा है। देखिए, जब इस देश में नफरत बोने का काम आप लोग करोगे, हर वक्त आप नफरत बोते रहते हो, हिंदू मुस्लिम जातिवाद धर्मवाद करते रहोगे, जब नफरत बोओगे तो नफरत का क्या फल मिलेगा? नफरत का फल मोहब्बत तो नहीं मिलेगा। जब आपने आज इस देश में इतनी नफरत बो दी है तो नफरत का यही अंजाम होगा। लोग आपस में लड़ेंगे जाति के नाम पर, अलग अलग चीज़ों के नाम पर, वही चीज़ हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लड़ाई हिंदू मुसलमान की ना हो करके क्रिश्चियन है। तो लग रहा है अभी भी वहाँ पर वोटों की राजनीति की जा रही है। जिस तरीके से मैत्री समाज को संरक्षण मिल रहा है, उधर कुर्की समाज के ऊपर जो है पूरे तरीके से लोगों का वहाँ पे जो है वो हो रहा है। बिल्कुल, ये तो लगातार 2014 से हो ही रहा है। ये चीज़ें तो लगातार देखने को मिल रही हैं कि ये सिर्फ वोट की राजनीति, वोट बैंक और अपनी राजनीति
एक और सवाल आपसे लूंगी कि एक चाहे होता तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी उनका इस्तीफा लेते सीएम बीरेन का, या सीएम बीरेन खुद से इस्तीफा देते? देखिए, इतनी शर्मिंदगी और इतना शर्मसार करने वाला जो ये पूरा वाकया रहा है, उसके बावजूद हिम्मत देनी पड़ेगी उस मुख्यमंत्री की जो टीवी पर आकर के ये बोलता है कि ऐसी एक घटना नहीं हुई है, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, ये कोई एक घटना नहीं है। मतलब ये उम्मीद करें कि अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं। अब ये देखिए, हिम्मत देखो उस बंदे की कि वो अभी खुद स्वीकार कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर लोग ब्लेम कर रहे हैं, उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, और खुद स्वीकार करने के बावजूद भी वो अभी तक उस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। लगता है राज्य सरकार केंद्र सरकार की दोनों की विफलता है मणिपुर को जलने से बचाने। बिल्कुल विफलता है। उससे वो इस्तीफा पता है क्यों नहीं लेते? क्योंकि खुद भी तो जिम्मेदार है ना। अगर उससे किस से इस्तीफा लेंगे? सबसे पहले तो खुद मोदी जी को और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह वहाँ पर दौरा करके आए थे, और फिर आप ये देखिए कि वहाँ अमित शाह जा रहे हैं और उनके कानों कान तक उनको खबर नहीं लग रही कि इस प्रदेश में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि उनको नहीं पता चला होगा किस तरह की घटनाएं? इन लोगों ने दबाने का काम किया। इनको सब पता था कि वहाँ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और किस तरह की वहाँ की सिचुएशन है। वो जो चीज़ें वहाँ हो रही हैं वो लोगों के बीच में ना आए, जनता के बीच में ना आए, पूरे देश को ना पता चले, बाकी विदेशों में गांधी वहाँ पर दौरा छुपाने का काम, इसीलिए राहुल गांधी जी को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा था। लगता है उनके दौरा करने के बाद भी जो सरकार जिनको जागना चाहिए था, मामले का संज्ञान लेना चाहिए था, किसी तरीके से मौन बने रहे और ये घटना हमारे सामने आ रही है। फिर उनको जाने से वहाँ रोक रहे थे। इनको डर था कि वो वहाँ जाएंगे तो उनको सिचुएशंस पता चलेगी वहाँ जाके, इसीलिए इतना हंगामा किया। खुद तो जाते नहीं, खुद तो जनता के बीच में जाते नहीं है, ना खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। और अगर राहुल गांधी जी ये सारे काम करते हैं तो उनको भी रोकते हैं, कहते हैं राजनीति करने जा रहे हैं। अरे अगर ऐसी राजनीति होती है तो मैं तो कहूँगी ऐसी ही राजनीति की लोगों को जरूरत है कि लोगों के बीच में आप जाओ, अपनी संवेदनाएं प्रकट करो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो, उनको ये विश्वास दिलाओ कि हम आपके साथ हैं। ऐसी ही राजनीति की जरूरत है हमें। ऐसी राजनीति की जरूरत नहीं है कि 3 महीने आपको बोलने में लग जाए कि आप अपनी संवेदनाएं प्रकट ना कर पाओ, आप शांति की अपील ना कर पाओ। 3 महीने तक आप चुप रहो और फिर भी सिर्फ 36 सेकंड आप बोलो कि मन में बहुत पीड़ा है। ऐसी राजनीति नहीं चाहिए हमें। एक्शन की उम्मीद थी पीएम मोदी से, कोई बड़ा एक्शन करना चाहिए। हमें नहीं लगता कोई एक्शन होगा। जो इतने सब चीज़ों के बाद भी वो इंसान मजबूर हो करके सिर्फ 36 सेकंड बोलता है, और उसमें भी तुरंत वो दूसरे प्रदेशों की बात करने लग जाता है कि दूसरे प्रदेश में ये हुआ वो हुआ। तुरंत राजनीति, मतलब इस मुद्दे पर भी राजनीति। महिला एवं बाल विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी है वो चुप रही और जाकर के बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और हम लोग कदम उठाएंगे। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि वो कैसी महिला है। कैसी महिला है? वो महिला कहलाने के काबिल ही नहीं है। खुद महिला होकर क्या उसे वो चीज़ें नहीं महसूस कर पा रही है? उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, उसको अपनी चुप्पी पहले नहीं तोड़नी चाहिए थी। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस चीज़ पर नहीं ध्यान जा रहा है तो क्या उसको मिल करके मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी? उस और ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए था? खुद भी वो इतने बड़े ओहदे पे, खुद भी वहाँ जा सकती थी। रात को महिलाएं निकल सकती है स्कूटी लेकर, जेवर पहन करके, और दूसरी तरफ मणिपुर से ऐसी तस्वीर आना दिन दहाड़े, पूरी भीड़ की भीड़ जो है महिलाओं को इस तरीके से दौड़ाती है। क्या लगातार देश के सभी प्रदेशों से इस तरह के वीडियो फोटो और इस तरह की वारदातें लगातार आती रही है कि जहाँ कोई किसी महिला को पीट रहा है, कहीं रेप हो रहा है। जो ये कहते हैं कि रात में भी स्कूटी लेकर लड़कियां निकल सकती हैं, तो कितने सारे इनकी सरकार में रेप हुए हैं। और मणिपुर की जो घटना है उसने तो सब चीज़ों को पीछे ही छोड़ दिया है। नहीं कि उनको क्या कहते हैं देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जुमला, सिर्फ जुमला पूरी ताकत के साथ फेंकते हैं। एक चीज़ में वो ताकतवर है, एक चीज़ में बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो झूठ सच जुमला कुछ भी बहुत ताकत के साथ फेंक सकते हैं, कितना भी फेंकवा लो उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये